वेलकम टू माय चैनल CBSE एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 7th साइंस का चैप्टर 5 वाटर इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो क्वेश्चन आपको नंबर मिल जाए। 1 है आपका, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है ये बताना है। इमेज से समझो कि जब हमारी अर्थ पर वाटर आता है, चाहे वो रेन की फॉर्म में आ जाओ, चाहे फिर स्नो की फॉर्म में आ जाए, या फिर स्लेट की फॉर्म में आ जाए, या फिर हेल की फॉर्म में। अब स्लेट क्या होती है? अब ये स्लेट क्या होता है? जब स्नो और रेन दोनों मिलकर आ जाती है उसको स्लेट बोला जाता है। और हेल होता है ओले, ठीक है। बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े जो नीचे गिरते रहते हैं उसको ओले बोलते हैं, उसको हेल बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको कैसे लिखेंगे? फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। पानी जैसे भी गिरे, किसी भी तरह गिरे, चाहे तो रेनफॉल के रूप में, स्नो के रूप में, फॉग के रूप में, स्लीट के रूप में, या हिलस्टोन के रूप में, उसी को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? आपने पहले भी पढ़ चुके हैं ये, कि जब सीज के ऊपर, सागरों के ऊपर, रिवर के, नदियों के ऊपर, या पॉन्ड्स, तालाबों के ऊपर सूरज की तेज रोशनी पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है, तो वो जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है। और जब ये एक तरह की गैस सी बनकर ऊपर चला जाता है तो ये बादल बन जाता है, कंडेंसेशन का रूप ले लेता है। अब कंडेंसेशन के बाद होता है प्रेसिपिटेशन, मतलब जो बादल बना वही नीचे आ जाता है किसी भी फॉर्म में, या तो बारिश के रूप में आएगा, या तो वो फिर ओले बनकर नीचे गिरेगा, या फिर स्लीट के रूप में आएगा, ठीक है। हेल के रूप में, स्लीट के रूप में, रेन के रूप में नीचे आएगा, और नीचे आकर फिर वो कलेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? वहीं उसी सीज में, रिवर में, पॉन्ड्स में, वहीं उसी जगह पर, ठीक है। इसी तरह से ये एक साइकिल, वाटर साइकिल चलती रहती है। तो इसे कैसे लिखेंगे? द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर की फॉर्म कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हो कि पहले जो पानी था वो समुद्र के अंदर था, फिर वो गर्म होकर एवोपरेशन हुआ उसका, फिर कंडेंसेशन में चेंज हो गया, बादल बन गए, उसके बाद फिर उसका प्रेसिपिटेशन हुआ, मतलब फिर से वो नीचे आ गया किसी भी फॉर्म में, और फिर उसके बाद वो कलेक्ट हो जाता है वहीं पर। तो इसी तरह से ये एक साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेव्स कितनी हाइट तक जाएगी, इसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट कर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे विंड्स है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक एवोपरेशंस है, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी वेव की हाइट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ओशन वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होगा, और कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो इसे अफेक्ट करते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे टेम्परेचर, विंड्स, द ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है किस किस का? द सन, ऑफ द सन, द अर्थ एंड द मून, वार्म एंड कोल्ड, ठीक है। ये सारा, तो जितने भी ये फैक्टर्स हैं और यही सब इसको अफेक्ट करते हैं। नीचे वाली लाइन हम ऊपर क्वेश्चन से ले लेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइड्स एंड हाउ आर द कॉज्ड। टाइड्स क्या है? टाइड्स क्या होता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है और ये किस वजह से आता है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो ज्वार भाटा होता है, जो टाइड होता है ना, वो क्या होता है कि वेव जो बहुत हाइट तक जाती हैं, बड़ी बड़ी जो वेव्स आती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। समुद्र में बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। वैसे तो वेव्स आती हैं, हल्की फुल्की आती रहती हैं, लेकिन दिन में कम से कम 2 बार बहुत बड़ी बड़ी वेव्स भी आती हैं। और इसको क्रिएट करने में जो मेन रोल रहता है वो सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बड़े बड़े वेव्स आते हैं, लहरें आती हैं समुद्र के अंदर। मतलब जब सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तब ये बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं समुद्र के अंदर। और ये जो टाइड होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि टाइड मून, सन और अर्थ के एक लाइन में आने की वजह से होते हैं, नहीं आते, वैसे भी आते हैं, लेकिन वो बहुत हल्के फुल्के होते हैं, इतने हाइट वाले और हाई एनर्जी वाले नहीं होते। यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टाइड क्यों आते हैं, ज्वार भाटा क्यों आता है, समुद्र के अंदर क्यों आता है, क्योंकि सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं और सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, टाइड आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ओशन वाटर दैट अकर ट्वाइस इन अ डे। जो टाइड जो होता है वो, उसमें क्या होता है कि ओशन का जो पानी है वो ऊंचा उठता है फिर नीचे आता है, ठीक है, नीचे, और ये दिन में कम से कम 2 बार होता है।
that are caused the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface। और ये हम बता ही चुके हैं कि सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होते हैं, और ये ग्रेविटेशनल पुल कहाँ लगता है? अर्थ के सरफेस पर, इसी वजह से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है? तो चलिए इसको इमेजेस से समझते हैं। तो इमेज में ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर के एरो जा रहे हैं या इस तरह के एरो, तो ये कुछ और नहीं है, ये पानी है। ये ओशन के अंदर पानी का फ्लो है, मतलब पानी इधर से यहाँ जा रहा है और यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि पानी तो देखो कहीं भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जिसको यहाँ पर हमने एरो से दिखाया हुआ है, और उसी को कहा जाता है ओशन करंट्स। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। ओशन करंट्स जो है वो पानी की धारा है, फॉलोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन द डेफिनेट डायरेक्शन। और ये ओशन के सरफेस पर आती रहती है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। मतलब अगर कुछ करंट्स इस रास्ते पर है तो वो इसी रास्ते पर रहेंगे, और कुछ करंट्स इस रास्ते पर है तो वो उसी रास्ते पर रहेंगे, रास्ता नहीं बदलते। अब आते हैं गिव रीजन। नंबर 1 है ओशन वाटर इज सॉल्टी। ओशन वाटर सॉल्टी होता है, इसका क्या रीजन है? तो क्यों होता है ओशन का पानी नमकीन, सॉल्टी? देख लीजिए आंसर। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी एज इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। ओशन का जो पानी होता है वो सॉल्टी इसलिए होता है, नमकीन इसलिए होता है क्योंकि ओशन के अंदर बहुत सारा डिसॉल्व सॉल्ट होता है, इसीलिए जो इसका पानी होता है वो नमकीन होता है, खारा होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एक लाइक दे दो, क्योंकि आपकी लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बी देख लीजिए इसका। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरेटिंग, मतलब पानी की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बात हम सब जानते हैं कि पानी की क्वालिटी जो है खराब हर दिन क्यों बढ़ती जा रही होती जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा नदियों में, तालाबों में, रिवर में, पॉन्ड्स में लोग क्या करते हैं कि कुछ भी फेंक देते हैं। ठीक है, कुछ खाया, बॉटल फेंक दी, पानी पिया, उसकी बॉटल फेंक दी, ठीक है, रैपर्स डाल दिए, तो इसकी वजह से पानी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द अननेसेसरी आइटम्स विच वी डंप इन द रिवर, मतलब जो अननेसेसरी आइटम्स होते हैं उनको हम रिवर के अंदर फेंक देते हैं, ठीक है, डंप कर देते हैं। और फैक्ट्रीज से निकले हुए जो वेस्ट होते हैं उनको भी हम रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर डालते रहते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, जो वेस्ट होते हैं वो सब डलता जाता है। तीसरा रीजन होता है पेस्टिसाइड्स, मतलब क्या होता है कि हम अपनी फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं ताकि हमारी फसलों पर कीड़े मकोड़े ना लगे, लेकिन होता क्या है, ये जो होता है ना, ये वाटर बॉडीज में भी मिक्स हो जाते हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। एक साइड में हमने क्वेश्चन लिखे हैं और दूसरी साइड में आंसर है, तो देख लीजिए। कैप्शन सी है वो लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, ये राइट आंसर है। टाइड भी पेरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी क्या है? स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स। फिर है ओशन करंट्स, इसे मैच करेंगे स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ। और अब आता है आपका लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, पोल्स, इक्वेटर या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सही आंसर दे पाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।